हमने देखा कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो क्या है? अब वन तो वन ही है, ई जो नंबर है यूलर्स नंबर उसकी वैल्यू भी फिक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। तो चेंज क्या हो रहा है? टी चेंज हो रहा है। टी क्या है? एम एक्स प्लस सी है। एक्स क्या है आपका? नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड। एक्स आपका क्या है? आवर्स स्टडीड। उससे आपको ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है। मतलब इसमें फिर से पैरामीटर्स एस्टिमेट करने हैं, एम और सी। अब जो सिग्मॉइड कर्व है वो भी मूव एम और सी की वैल्यूज के हिसाब से करेगा। ठीक है, तो हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी एम और सी की वैल्यूज को एस्टिमेट करना है, मतलब पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं इसे, क्योंकि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स में क्या है कि आपको रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज करना है। आरएसएस क्या होता है कि वाई आई माइनस वाई कैप का वाई कैप होल स्क्वायर समेशन। ठीक है, यही होता है। अब इसमें लेकिन हमें क्या करना है, हम OLS का यूज ना करके हम यूज करेंगे एक मेथड का जिसका नाम है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। MLE। लेकिन ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में होता क्या है और ये OLS से अलग क्यों है? हमें एस्टिमेट M और C को ही करना है, लेकिन OLS से थोड़ा अलग है। ठीक है, चाहे हम इसमें अभी बताता हूँ मैं। MLE में क्या होगा, हमें पैरामीटर्स को ऐसे एस्टिमेट करना है कि जो हम प्रेडिक्शन करें प्रोबेबिलिटीज की, वो हमारे एक्चुअल जो लेबल है उसके नियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा नियर हो। जो आपने, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास छोटा सा डेटा फ्रेम ले लेते हैं आवर्स का, आवर्स स्टडीड और रिजल्ट। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डेटा है। 2 आवर पढ़ने पे 0 मतलब फेल है, 1 मतलब पास है। ठीक है, मैं 0 और 1 से दिखा रहा हूँ, फेल और पास नहीं लिख रहा। राइट, मैं क्या चाहूँगा, अगर y एक्चुअल मतलब जो आपका लेबल है ट्रू लेबल, अगर आपका y एक्चुअल 0 है तो मेरी प्रोबेबिलिटी भी 0 के पास है। ठीक है, अगर मेरा y एक्चुअल 1 है तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है 1 के पास है। जो एक्चुअल लेबल्स हैं हमें उनके बराबर अपनी प्रोबेबिलिटी को लाना है, लाइक्लीहुड को बढ़ाना है। अगर हमारा रिजल्ट है 1 एक्चुअल, तो हम चाहते हैं जो प्रोबेबिलिटी सिग्मॉइड प्रोबेबिलिटी आए वो भी 1 के पास आए। या अगर y एक्चुअल 0 है, मतलब कोई अगर फेल हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी भी ये बताए कि वो फेल हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ये ना बताए कि वो पास हो रहा है।
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 0 के पास आए, या प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो 1 के पास जाए, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। जो y एक्चुअल है, अगर y एक्चुअल 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी 0 बताए, अगर y एक्चुअल 1 है तो प्रोबेबिलिटी भी 1 बताए। ऐसा हो रहा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में। इसमें एक लाइक्लीहुड फंक्शन होगा, ठीक है। हम OLS में क्या करते थे, हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स को घटाना चाहते थे, जो कि हमारा क्या था, कॉस्ट फंक्शन था, कॉस्ट फंक्शन को घटाते थे। इसमें क्या होगा, एक लाइक्लीहुड फंक्शन होगा जिसे मुझे बढ़ाना होगा। लाइक्लीहुड फंक्शन ये बताएगा कि अगर y एक्चुअल 1 है तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 के पास हो, अगर y एक्चुअल 0 है तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 के पास, ठीक है। इतना समझे आप लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में। अब इसका जरा जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो देखिए, हम क्या करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन को बढ़ाना चाहेंगे। हमारे पास उसमें क्या था, कॉस्ट फंक्शन था, ठीक है। यहां पे क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन, जिसकी वैल्यू को आप बढ़ाना चाहेंगे। बढ़ाना है ना, हमें लाइक्लीहुड बढ़ानी है। जो चीज जो है उसकी लाइक्लीहुड उसी हिसाब से बढ़े। अगर पास है तो पास की ओर बढ़े, फेल है तो फेल की ओर बढ़े। अगर फेल है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़े, मतलब 1 माइनस पास। समझ रहे हैं आप लोग, पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर ST है तो फेल होने की क्या है, 1 माइनस ST। तो अगर एक्चुअल फेल है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, और अगर पास है तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ये कहता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। इसी के लिए हमने एक लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया हुआ है जो इस बात को हमारी मैथमेटिकली कह देता है, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये बताइए, चलिए देख लेते हैं मेरे लाइक्लीहुड फंक्शन कैसा दिखता है। In logistic regression, the values of the parameters are estimated using a technique called maximum likelihood estimation, MLE. The goal is to find the set of parameters coefficients. Parameters मतलब coefficients for each feature and the intercept that maximizes the log likelihood function. ठीक है, log likelihood function है हमारे पास जो likelihood बताएगा। This essentially means finding the parameter values that make the observed data most likely under the model's assumptions. This essentially means finding the parameter values that make the observed data, मतलब जो y actual है, जो आपका observed है y actual, उसके नियर आए आपकी probabilities। तो उसके लिए हमारा जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, L, और अंदर हमने जो पैरामीटर्स है वो दिए हुए हैं β0, β1, βn, जितने भी हैं, ठीक है। और फिर ऐसा आपका कुछ फंक्शन दिखता है, समेशन ऑफ i to n, i इक्वल टू 1 to n, yi इंटू लॉग pxi। p क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी है। ज़्यादा ऐसा मैथमेटिकली नहीं जाना है, मैं आपको इस फंक्शन दिखा दे रहा हूँ, लॉग लाइक्लीहुड कैसा दिखता है, ठीक है। आप जो वाई आई है, ये क्या है, वाई आई आपका एक्चुअल है, जो आपका एक्चुअल लेवल है, इनटू जो प्रोबेबिलिटी बताई है उसका लॉग, ठीक है। इसीलिए हम लॉग लाइक्लीहुड कह रहे हैं, सिंपली लाइक्लीहुड नहीं कह रहे, ठीक है। प्लस 1 माइनस वाई आई इंटू लॉग 1 माइनस पी एक्स आई। पी एक्स आई है पास होने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस पी एक्स आई क्या होगी, फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारा एक्चुअल लेवल वाई आई है 1, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए वाई आई 1 हो जाएगा, 1 इंटू लॉग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये हट जाएगा। अगर वाई, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये लॉग लाइक्लीहुड काम कैसे कर रहा है। अगर आपका 1 है तो बस इतना वाला पार्ट काम करेगा। अब मान लेते हैं आपका हुआ 0 वाई आई,
तो ये 0 इंटू समथिंग हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी क्या होता है, 0 ही होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, तो अब ये वाला पार्ट बचेगा। और यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग का लॉग। कुल मिला के हमें इस फंक्शन की वैल्यू को बढ़ाना है।